सोराइसिस में क्या आपको लक्षण नज़र आ सकते हैं? वो कौन से लक्षण है, वो कौन से सिम्पटम है जिसको आप कंफर्म करके बता सकते हैं कि आपको सोराइसिस की ही दिक्कत है? ठीक है, कई बार क्या होता है कि किसी भी पेशेंट को कि कोई अगर दाग दिखता है, धाप दिखता है तो कोई सोराइसिस बताते हैं, लेकिन हमें कैसे कंफर्म हो कि वो सोराइसिस है? तो आज उस सिम्पटम्स के बारे में, लक्षण के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शिवम अरोड़ा और मैं वेलकम करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम सोराइसिस रिलेटेड लेकर वीडियोस आते रहते हैं, जहाँ पे डाइट हो गई, मेडिकेशन, होम रेमेडीज हो गई, कंसल्टेशन, तो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे अपडेट करते रहते हैं। अगर आप ठीक है इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे इस कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं सोराइसिस की। ठीक है, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सोराइसिस के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, सोराइसिस होता क्या है। पहली बात तो सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, यानी कि जो हमारी इम्यूनिटी है हाइपर एक्टिव स्टेज में हो जाती है, तो उसकी वजह से ये स्टार्ट होता है। स्किन पे कोई दिक्कत नहीं होती, स्किन पे इसके लक्षण आते हैं। बेसिकली सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है। अब लक्षण क्या आते हैं वो आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले आपको बताता हूँ सोराइसिस होता क्या है। तो सोराइसिस में क्या होता है, स्किन के ऊपर जो है दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हमारे ब्लड में टॉक्सिन ज़्यादा हो जाते हैं, लीवर में से जो ब्लड निकल रहा है वो ख़राब निकलने लगता है। ठीक है, इम्यूनिटी हैम्पर्ड हो जाती है, तो हमें काम करना होता है इन सब चीज़ों में। अगर इन सब चीज़ों पे काम करेंगे तो जो स्किन पे दिक्कत आ रही है वो ठीक हो जाएगी। अब लक्षण क्या होते हैं वो आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले सिम्टम होता है एक, उससे पहले एक कंपेरिजन बता देता हूँ आपको। लोग अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं, जैसे उनको सिर में शुरू होता है सबसे पहले, तो उसको वो सीबोरिक डर्मेटाइटिस से कंफ्यूज कर जाते हैं। उसमें क्या होता है, बहुत सारी डैंड्रफ झड़ती है। ठीक है, तो वो अलग होगा सोराइसिस से। वो कैसे होगा आपको ये पहचानना है। ठीक है, सोराइसिस में क्या होता है, सबसे पहले आपके वहाँ पे सफ़ेद रंग की पपड़ी झड़ती है। ठीक है, नॉर्मल एक फ्लेक्स होते हैं छोटे छोटे, काफ़ी पतले पतले से होते हैं, वो झड़ना शुरू कर देते हैं। होता क्या है, जो 28 दिन में स्किन बनने की प्रक्रिया होती है वो 4 दिन में बन रही है, तो जो पपड़ी है वो झड़ने लगती है। ठीक है, अब वो कहीं पे भी झड़ सकती है, आपकी बैक में झड़ सकती है, आपके शोल्डर्स में, आपके लेग्स में, आपकी थाइज में, आपकी बैक में या आपके फ्रंट में, कहीं भी वो जो है पपड़ी झड़ सकती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो लक्षण होता है ये पपड़ी झड़ने का, इसको आपको ध्यान रखना है कि आपकी पपड़ी झड़ रही है नहीं झड़ रही है। कई बार जस्ट दाग हो जाता है ना, दाग खाज खुजली होती है, तब भी हम उसको सोराइसिस मान लेते हैं, लेकिन नहीं, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वहाँ पे पपड़ी झड़ रही है क्या। ठीक है, तो वो सबसे पहला लक्षण होता है सोराइसिस का। दूसरा हो सकता है कि आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुजली होगी, खुजली भी ऐसी कि सुबह शाम खुजली हो रही है आपको। ठीक है, तो खुजली होती है, बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, क्योंकि स्किन जो है बहुत जल्दी बन रही होती है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। तो ये दूसरा सिम्टम हो सकता है, दूसरा साइन हो सकता है कि आपको सोराइसिस की दिक्कत है, परेशानी है। ठीक है, तीसरा जो होता है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूज जाती है स्किन। ठीक है, जहाँ पे भी आपको पैचेज होंगे छोटे छोटे, या 2 छोटे छोटे दाने होंगे या गोल गोल पैचेज होंगे, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे सूजन मिलेगी। ठीक है, तो ये जो होता है तीसरा लक्षण होता है। अगला है कि आपको वहाँ पे रेडनेस देखने को मिलेगी। कई लोगों को रेडनेस है वो छोटे छोटे दानों के रूप में हो जाती है, कईयों को गोल गोल चट्टे दाने बन जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे रेडनेस देखने को मिलती है, यानी कि लालपन वहाँ पे देखने को मिलता है। मैंने इन सेपरेट जितने भी सिम्टम है सब पे वीडियोस भी बना रखी है। आपको अगर जैसे ये सारे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, अब इनको अकेले अकेले को कैसे ठीक करना है, उन सब की वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको वहाँ पे लालपन देखने को मिलेगा। अगर यही चीज़ सिर में है, ठीक है, सिर में है सोराइसिस, तो बहुत ज़्यादा डैंड्रफ झड़ती है, इतनी ज़्यादा डैंड्रफ झड़ती है कि कई बार तो एक एक ग्लास भर जाता है। ठीक है, इतनी ज़्यादा डैंड्रफ झड़ती है। आसपास के जो बाल होते हैं वो वाइट हो जाते हैं। वाइट किससे हो जाते हैं, डैंड्रफ से हो जाते हैं, वाइट बाल नहीं हो जाते। ठीक है, तो उस वजह से सिर में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। तो जब जब भी इचिंग होती है, चाहे सिर में हो या बॉडी में कहीं भी हो, वहाँ पे खून निकलना शुरू हो जाता है। किसी भी चीज़ को नॉर्मल स्क्रैच करते रहोगे ना बार बार, तो खून तो निकलेगा ही, और स्किन वहाँ पे वैसे ही पतली सी है, बार बार बन रही है, उसको भी स्क्रैच कर दोगे तो खून तो वैसे निकलना ही निकलना है। ठीक है, तो ये जो होता है वो अगला लक्षण है, खून निकलना वहाँ पे। मैं बता रहा हूँ, अगर ये आपको दिख रहे हैं, लक्षण आ रहे हैं, तो एक बार अपने पहले डॉक्टर से जरूर कंफर्म करें, या तो हमें फोटोज़ भेजिए और हमारे डॉक्टर की टीम है वो आपको बताएगी, कंफर्म करेगी कि आपको सोराइसिस है या नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें दांत खर खुजली होती है, हम नॉर्मल कोई भी आसपास के किसी मेडिकल स्टोर से लाके कुछ भी क्रीम लगाते रहते हैं, कुछ टाइम के लिए तो ठीक हो जाता है, वो फिर से बाद में कंडीशन आ जाती है वैसी, फिर लगाएंगे फिर ठीक हो जाएगा। तो हमें काम तो अंदर से करना था ना, यहाँ पे हम तो लगाते रह गए एंटी फंगल क्रीम, एंटी बैक्टीरियल क्रीम, और काम करना था इम्यूनिटी के अंदर, ऑटोइम्यून डिजीज है ये। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बचना है। ठीक है, एक अच्छे, अगर आप नहीं दिखा पा रहे हैं, हमारे पास नहीं कॉन्टैक्ट कर पा रहे हैं, तो आप आपके आसपास डॉक्टर होंगे एक अच्छे। ठीक है, उनसे बात करिए, उनको दिखाइए कि क्या हमें दिक्कत है, तो वो जब आपको कंफर्म कर देंगे सोराइसिस है, तभी आपने विश्वास करना है कि आपको सोराइसिस है। ठीक है, ऐसे किसी की बात में भी आपको सोराइसिस आपको नहीं विश्वास करना है। जब मैंने आपको लक्षण बताए, ये आपको 90% तक श्योरिटी दे सकते हैं, बट जो
100% कन्फर्मेशन है वो आपके डॉक्टर ही आपको दे सकते हैं। चाहे आप हमसे बात करें, हमारे को अपनी रिपोर्ट शेयर करें, अपनी फ़ोटो शेयर करें, अपनी दिक्कत बताएँ, अपने सिम्टम्स बताएँ, उसके बाद ही हमें जो कन्फर्म करते हैं, ठीक है? या आप आस-पास भी अगर है कोई डॉक्टर तो आप वहाँ से भी कन्फर्म कर सकते हैं। बाकी इसके बाद जो मेडिकेशन स्टार्ट होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी कि आप कौन-सी अंग्रेज़ी की तरफ जाएँगे, अंग्रेज़ी दवा की तरफ या आयुर्वेदिक या होम्योपैथी, ठीक है? लेकिन जो अक्सर लोग हैं वो अंग्रेज़ी दवा खा-खा के तंग आ चुके होते हैं, क्योंकि जब तक खाएँगे तब तक ठीक रहेगा, छोड़ेंगे फिर बढ़ के आ जाता है। तो जो है जनरली वो आयुर्वेदिक की तरफ जो रुझान है वो जाता है पेशेंट का, और उससे काफ़ी लोगों को रिज़ल्ट भी आते हैं, ठीक है? तो उसके लिए हमारा जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन है, आप उसको आप ले सकते हैं, जो कि आपके सिम्पटम्स के अकॉर्डिंग वो जो है ट्रीटमेंट आपको बना के आपके प्रिपेयर करके आपके घर भी भेज दिया जाएगा, ठीक है? तो ये अभी के लिए वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी समझ आई होगी, और आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आपको कोई पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है, ठीक है? बाकी अभी की वीडियो थी, मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, गुड बाय, टेक केयर।